मन में कुछ करने की अगर जिज्ञासा है, ललक है, तो पूरी कायनात भी उसे पूर्णता देने के लिए लग जाती है। मन में समाज सेवा के लिए संकल्पित किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर किसी भी कदम को उठाया जाता है और उस चीज को धरातल पर उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरी समाज के लिए, वह देश के लिए वो एक सर्वोत्तम कदम माना जाता है। हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की, तो ग्राम पंचायत जन्नौद में वर्तमान में एक महिला सरपंच है। वो महिला सरपंच होने के साथ ही अपने ग्राम पंचायत के जो निर्धारित तय कार्यक्रम है या गतिविधियां है या जो भी काम है, शासन प्रशासन के अधीनस्थ जितने भी कार्यक्रम या काम होते हैं उनको पूर्णता देती है। उसके साथ ही अपने पर्सनल जीवन के अलावा भी वो समाज सेवा हेतु संकल्पित है। वहीं महिलाओं के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने हेतु वो पूरे मनासा विधानसभा की महिलाओं के उत्थान के लिए दिन रात लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जन्नौद की सरपंच दिलखुश अहिरवाल की। तो आइए हम जानते हैं उनसे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि उनके मन में ये जिज्ञासा कहां से आई है और उसकी प्रेरणा उनको कहां से मिली है। आपका MP7 न्यूज चैनल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको व आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। जी, मैं ग्राम पंचायत जन्नौद की सरपंच हूँ। सरपंच दिलखुश अहिरवाल, BSc नर्सिंग कर रखा है मैंने जी। और जैसे कि आपके द्वारा बोला गया है कि कैसे जिज्ञासा आई है काम से संबंधित, तो आई थिंक मैंने देखा कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। महिलाएं क्या है कि अगर आत्मनिर्भर बनेगी, मैं भी एक महिला हूँ, तो एक महिला को महिला समझ सकती है कि कैसे आत्मनिर्भर बनाए, कैसे किया जाए, ताकि एक आत्मनिर्भर महिला अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो कुछ भी कर सकती है, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो उस हिसाब से मैंने इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो हमारे मनासा के विधायक जी से संपर्क किया मैंने इस बारे में कि क्या महिला को ट्रेनिंग देना है, तो फिर उन्होंने कहा मेरा सपोर्ट रहेगा, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर मैंने अपने मनासा के अंदर हर गाँव में बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर गांव ले लिए हमने ट्रेनिंग में, बहुत सारे छूट गए होंगे अभी तो, और चलाएंगे मार्च से ट्रेनिंग हम। तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की जिसमें सिलाई, पार्लर, मेहंदी, केक बनाना सब सिखाया, जिससे महिला आत्मनिर्भर भी बनी, आज खुद का कर भी रही है। उनके कॉल भी आते हैं, हाँ सरपंच साहब हम काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ महिलाओं को हमने मशीनें भी दिलाई थी, विधायक जी द्वारा उनको मशीनें भी दिलाई थी यहाँ पे। लगभग कितनी महिलाओं को, एक अंदाज से कि आपने इतनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी? जी 260 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दे चुकी हूँ अभी तक। वर्तमान में कितनी महिलाएं जो आपके द्वारा ट्रेनिंग दी गई है उस पर काम कर रही है? उसमें ऐसी 40-35 महिला होगी जो अभी तक वर्क कर रही है जी। और मैं एक ट्रेनिंग के साथ साथ स्व सहायता समूह से बहनों को जोड़ती भी हूँ, क्योंकि सरकार की एक अच्छी योजना है, उससे भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है। तो उसके द्वारा बहुत सारे गांव में ऐसा रहता है कि समूह के बारे में जानकारी रहती है, तो उनको उन बारे में भी जानकारी दे के उनको बताती हूँ कि समूह के थ्रू भी काम कर सकते हो आप। ये कितने समय से आप सरपंच बनना है उसके बाद में ये सेवा का काम कर रही है ट्रेनिंग का, या उससे पूर्व भी करती है? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो हम तो सेवा का काम पहले से ही कर रहे हैं जी। डॉक्टर लेवल की पढ़ाई कुल मिला के माना जाए कि आपने जब 200-250 महिलाओं को अगर ट्रेनिंग से जोड़ा है, उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन तो मिला है, चाहे कोई उसमें काम करे या नहीं करे। और आप बता रहे जैसे कि अगर उसमें से 40 महिलाओं ने भी ग्रोथ करी है, खुद का तो कर रही है, सारी कर रही है, खुद का तो कर रही है, क्योंकि खुद का करना भी एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज मैं ही हूँ, अगर मेरे को मेरा खुद का काम, जैसे मान लो मैंने सिलाई की ट्रेनिंग दी है, तो मान लो खुद सिलना है तो मुझे नहीं आएगा, तो मुझे दूसरों के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को पैसे तो देने ही पड़ेंगे सामने वाले को। आज मैं खुद का करूंगी तो खुद का तो कर रही है सभी। आपको कैसा फील बहुत होता सारी है? महिलाएं मशीनें भी लेके आ गई, खुद की मशीनें लेके आए, बोला सर हम सिलाई सीखने वाली मशीनें लेके आ गई हैं, हम चला रही है, सीख रही है, कर रही है, तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो आप जैसे अभी तक लगभग कम से कम अगर 40 महिलाओं की भी अपन माने कि 40 महिलाएं वर्तमान में काम कर रही, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस चीज? बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे, मैं कर भी रही है। जैसे पार्लर के अंदर भी सिखा, तो बहुत सारी पार्लर भी कर रही है, और कम से कम परिवार के लिए भी काम कर रही है बहुत सारी महिलाएं। तो बहुत खुशी होती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया। मैं हमारे मनासा विधायक जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया इस काम में।
तो महिलाओं के लिए जैसे विशेष कर अगर मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे केंद्र सरकार की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो स्पेशल काम करता है जी जी। तो उनकी तरफ से आज दिवस तक नीमच जिले के जो महिला बाल विकास है इनकी तरफ से आपको किसी प्रकार का सहयोग मिला या आपने कभी डिमांड करी है? नहीं मिला, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। मुझे विधायक जी का ही मिला है, विधायक जी के थ्रू कर रही हूँ। तो आपके मार्फत आप एक शिक्षित महिला भी है, वर्तमान में सरपंच भी है, ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको लेकर नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु जी चंद्रा से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे कि क्या वो किस प्रकार से आपका सहयोग करे महिलाओं के उत्थान में? आप मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि एक महिलाओं के लिए मैं आत्मनिर्भर बना रही हूँ, तो वो जैसे कि जो महिला आत्मनिर्भर बन रही है उनको अगर आगे लेके आएंगे, सपोर्टिंग करेंगे ना, आगे लेके आएंगे तो बहुत सारी महिला को विकास को लेके चले जाएंगे। अगर एक महिला विकास करेगी तो उसमें क्या है कि मनासा का ही विकास हो रहा है। अगर जिला कलेक्टर महोदय अगर आपका सपोर्ट करते हैं या महिला बाल विकास अगर आपका सपोर्ट करती है तो क्या आप इस चीज को जिला स्तर पर विस्तारित करेंगे? जी, जैसे अभी भी जैसे कि हमारे नीमच जिले से भी कॉल आ रहे थे कि सरपंच साहब, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का सब यूज कर रहे तो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी थी कि सरपंच साहब हमें भी सिखाना है। तो मैंने कहा कि विधानसभा मनासा में सिखाने के बाद हम आप लोगों के उधर भी सिखाएंगे और ट्रेलर को हम घर ही भेजते हैं, उनके गाँव भी जाते हैं, गाँव में सिखा के आती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो वर्तमान में आप जितनी भी गतिविधियां चला रहे हैं तो कुछ नया आपके दिमाग में आ रहा है कि हमको इस नई पहल को करना चाहिए? जी, वो आया तो है, लेकिन अभी क्या है कि पर्सनल रख रखा है मैंने, वो कल शेयर करूंगी मैं सबके साथ। अच्छा जी। दूसरा कि जो जिन महिलाओं को आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे थे इसमें कुछ एज की लिमिट है क्या, कम ज्यादा? नहीं, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक पढ़ाई की है तो मेरे टीचर द्वारा ये सिखाया गया है कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती है और सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है। तो उस हिसाब से मैं भी एज नहीं देखती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का टैलेंट होना चाहिए बस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप मनासा विधानसभा सहित नीमच जिला और मध्य प्रदेश व देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुद का काम सेल्फ डिफेंड रहें, खुद का काम खुद से करें और अपने आप को कभी हार नहीं माने कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आपके अंदर अगर ठान लिया कि कर सकते हो तो आप सारा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपन पुरुष के साथ काम नहीं कर सकते, पुरुष के साथ में रह के उनके कदम से कदम मिला के भी काम कर सकते हैं। मैं भी कर ही रही हूँ और अपना जैसे परिवार के साथ मिलकर सब कुछ कर ही रही हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो देखा आपने कि एक शिक्षित महिला जो वर्तमान में सरपंच है ग्राम पंचायत जन्नोद जो कि मनासा विधानसभा क्षेत्र का गांव है, ये शिक्षित होने के साथ में वर्तमान सरपंच भी है, वहीं अपनी गृह गृहस्थी के साथ में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के मनासा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे नीमच जिले की महिलाओं के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की जिज्ञासा ललक इनके मन में है। वहीं मैं चैनल के मार्फत भी नीमच जिले के जिला कलेक्टर महोदय हिमांशु जी चंद्रा व महिला बाल विकास विभाग जो है उनसे व क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव जी मारू उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां जो निस्वार्थ भाव से नीमच जिले में संचालित करने के लिए कोई स्व विवेक से प्रेरित होकर जन कल्याण की एक भावना लेकर जमीन पर उतरकर काम करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आकर ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाली महिलाओं का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए और महिलाओं के उत्थान में आप आगे रहकर इनका पूर्ण रूप से सहयोग करें। इसी अपेक्षा व उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।